गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, क्या दे रखा है। सबसे पहले फार्मूलाज हम लोग देख लेते हैं, कुछ फार्मूले देखते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी, इवेंट ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, इवेंट ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, अगर एग्जाम्पल ले, मान लीजिए हमारे पास क्वाइंस है। जब क्वाइंस को हम लोग टॉस करते हैं तो दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है। जब किसी भी क्वाइन को टॉस करते हैं, सिंगल एक क्वाइंस का बात कर रहे हैं, जब एक क्वाइंस को हम टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो यहाँ पे जब जैसे ही हमने क्वाइन को टॉस किया तो हेड और टेल आने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, टू हो गई। कौन कौन, हेड और टेल। जैसे ही हमने क्वाइन को टॉस किया, एक क्वाइन को, तो एक बार हेड आएगा या तो टेल, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। जब क्वाइन को टॉस करेंगे, जब क्वाइन को टॉस किया जाता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। लेकिन हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, दो ठो है, एक हेड और एक टेल की। तो इसी को बोला जाता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट। क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अब देखो, जब हम क्वाइंस को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कोई एक ही चीज आएगा। तो जो टॉस करने के बाद, क्वाइन को टॉस करने के बाद जो हेड या टेल आए तो उसको फेवरेबल इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फेवरेबल इवेंट। तो या तो हो सकता है या तो हेड आ सकता है या तो क्या आ सकता है, टेल। तो जैसे मान लीजिए कह दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही हमने क्वाइन को टॉस किया, वो टॉस करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, हेड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हेड मिल रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो हेड आया तो 1 टाइम्स ही हेड आएगा, तो ये 1 लिख देंगे। वो फेवरेबल इवेंट, हमारे लिए फेवरेबल इवेंट का काम करेगा। अपॉन में दे रखा है टोटल नंबर ऑफ इवेंट। क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट का मतलब क्या, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्वाइंस को अगर टॉस करे तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो कितनी होगी, 2। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। ठीक है। उसी तरह से समटाइम्स क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई डाइस है, क्या है, डाइस है ना। डाइस को जब थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, है ना, 6 आ सकता है ना। इस तरह से अगर पूछ दिया कि फाइंड द, जब डाइस को हमने डाइस को थ्रो किया तो अगर क्वेश्चन में पूछ दे फाइंड द गेटिंग 6, फाइंड द गेटिंग 6, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 6 कितने बार आया, एक ही बार आएगा। लेकिन इस तरह से पॉसिबल, टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, है ना। तो अगर बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि जब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, है ना, जब डाइस को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो थ्रो करने के बाद 6 आया तो वो हमारे लिए फेवरेबल इवेंट का काम करेगा। तो 6 कितना बार आएगा, 1 बार। और इस तरह से टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, अगर डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 6। तो क्या हो जाएगा, 1/6। अगर इसी तरह से कह दे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, क्या, गेटिंग 8, कह रहा है कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 8 कभी आ सकता है क्या, जब हम लोग डाइस को थ्रो करेंगे तो कभी 8 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब 0 क्या हो जाएगा, 6। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, है ना। तो इस जब 0 आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। जब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ जाए उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। या
किसी भी इवेंट की, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0। समटाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 1 आ जाता है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। किस तरह का इवेंट बोलते हैं, श्योर इवेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, श्योर इवेंट बोला जाता है ना। तो इसमें से ये दो चीजें एमसीक्यू के लिए याद रखना कि अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ जाती है, जैसे किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी तो उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। अब देखते हैं थोड़ा सा, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये भी पूछे जाते हैं, है ना। ओके, अब देखते हैं, अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट होता है, अगर कोई भी हम लोग इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 1 से कम हो सकता है, या 0 से ग्रेटर हो सकता है। तो ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है, या 0 से ग्रेटर हो सकता है, या 1 से लेस हो सकता है, या 1 के इक्वल हो सकता है। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, है ना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है, 0 से ग्रेटर हो सकता है, 1 से लेस हो सकता है, या 1 के इक्वल हो सकता है। समझ में बातें आ रही है। ओके, अब चलते हैं कुछ और फार्मूले देखते हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। चलिए दूसरा फार्मूला देखते हैं। अगर कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एनी इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कह रहा है कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाए और किसी इवेंट के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाए और दोनों का सम करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब होता है probability of getting any event plus probability of not getting any event, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एनी इवेंट, दोनों का सम करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। एक बार और रिपीट कर देते हैं। जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आती है उसी को हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। अगर किसी इवेंट की आने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का सम किया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज। ठीक है, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अगर कोई किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, कह रहा है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल, 1 से लेस या 1 के इक्वल आती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट
P, यानी कि किसी भी प्रोबेबिलिटी की, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू P दे रखा है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द दिस इवेंट, है ना, पूछ रहा है। तो हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन एनी इवेंट इज इक्वल टू 1, यानी इसका वैल्यू पूछ रखा है ना। तो इसको क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नॉन एनी इवेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट 1 माइनस, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या है P, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस P हो जाएगा, 1 माइनस P। ओके, क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, कह रहा है कि अगर कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाए तो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू हो जाता है हमेशा 0। कह रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, अभी अभी देखें श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है ना। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कह रहा है कि ये जो ऑप्शन दे रखा है A B C D, इसमें से कौन प्रोबेबिलिटी के इवेंट नहीं हो सकते हैं। तो हमको पता है कि किसी भी इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो या तो 0 से ग्रेटर होता है या 0 के इक्वल होता है, 1 से लेस होता है या 1 के इक्वल होता है ना, यही होता है ना। तो अब देखो तो इसमें कौन सा वैल्यू है जो 0 या 1 है या इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, देखो तो ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी का इवेंट है। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25, ये भी जो है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ये क्या है 3/5, जब 3/5 को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये भी डेसिमल में वैल्यू आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.6 आएगा, है ना, 0.6 आएगा। तो ये भी वैल्यू जो है इसी के रेंज में लाई कर रहा है। बट ये वाला जो है 1.5 है, देखो तो 1.5 क्या इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है, अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द 1 to 10। ओके, कह रहा है अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 10, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर प्राइम नंबर, 1 से 10 तक नंबर दे रखा है, कहाँ से कहाँ तक दे रखा है 1 to 30 तक हमारे पास नंबर दे रखा है। कह रहा है इसमें प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कह रहा है कि प्राइम नंबर इसमें आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 1 से 30 के बीच में, ये ना, अ नंबर इज सिलेक्टेड ए रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 30, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज प्राइम नंबर। कौन कौन सा प्राइम नंबर होगा 1 और 30 के बीच में, 2 हो सकता है, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29 होगा। इतने सारे प्राइम नंबर हो गए, 1 और 30 के बीच में इतना सारा नंबर होगा, 2 होगा, 3 होगा। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो 1 और खुद से डिविजिबल हो, तो 1 होगा, 2 होगा, सॉरी 1 नहीं होगा, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, सॉरी 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। क्या होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 भी प्राइम नंबर नहीं होगा, 7 प्राइम नंबर है, 8, 9, 10 भी आपका क्या है प्राइम नंबर नहीं है, 11 है, 12 भी प्राइम नंबर नहीं है, 13 है, उसके बाद 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 प्राइम नंबर है ना, 18 भी प्राइम नंबर नहीं है, 19 प्राइम नंबर है, 20 भी प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 20 के बाद 21, 22, 23 जो है प्राइम नंबर है, 23 के बाद 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है और 29 है। तो इस तरह से कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने हमको 1 और 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर मिले 10, है ना। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, है ना। तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन टोटल नंबर कितना है 30, तो कितना हो जाएगा 1/30,
3। क्या आया? 1/3। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सेलेक्टेड ए रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 50 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। कह रहा है 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर ये 6 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। 4 के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमको नंबर कितना दे रखा है? 1 से लेकर के 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक दिया है? 15 तक। 1 to 15 तक हमको नंबर दे रखा है और कह रहा है कि इसमें 4 के मल्टीपल नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो कि क्या क्या होगा? 4 का मल्टीपल 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 16 तो नहीं होगा क्योंकि 50 के रेंज से बाहर जा रहा है। तो इस तरह से 1 और 15 के बीच में 4 का मल्टीपल कितने नंबर आए? 3 नंबर आए, 4, 8 और 12। तो यहाँ पे हमको कह रहा है कि 1 और 15 के बीच में 4 के मल्टीपल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 4 के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? 3 और टोटल नंबर कितना है? 15। तो कितना हो जाएगा? 1/5। क्या होगा? 1/5 होगा, है ना। तो 1 क्या हो गया? 5, है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है अ बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर 6 to 50। कोई बॉक्स है, उसमें 6 से लेके कहाँ तक कार्ड रखे गए हैं? 15 तक। यानी कार्ड है, उस पे नंबर क्या क्या मेंशन है? 6 7 8 9 डॉट डॉट इस तरह से 50 तक नंबर मेंशन है ना। कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, यानी कार्ड को बॉक्स से बाहर निकाला जाता है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज नंबर व्हिच इज परफेक्ट स्क्वायर, यानी कह रहा है कि 6 से 15 तक के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। ओके, तो देखते हैं कौन कौन सा 6 और 50 के बीच में कौन कौन सा कौन नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है ना। तो 6 7 8 9 होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लेंगे, है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सा है? तो 6 7 8 9 होगा। उसके बाद 10 11 12 30 40 50 16 होगा। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 होगा। उसके बाद 25 26 27 28 29 30 31 36 होगा। 36 उसके बाद 36 के बाद 39 40 41 42 43 44 45 46 47 होगा, है ना। यानी कि 6 और 50 के बीच में कितने इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर के नंबर आए? 1 1 2 3 4 5, यानी 6 और 50 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आने वाले वो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 नंबर है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। कितने हो जाएंगे? 5। अब देखो टोटल नंबर कितना है? 6 से 50। ऐसे तो 1 से लेके 50 तक, उसमें से कितने नंबर को हमको निकाल देना है? यानी कि 5 नंबर को, यानी 45। टोटल नंबर हमको कितने दे रखे हैं? 6 से लेकर यानी 45। तो ये कितना हो जाएगा? 1/9। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। कोई बॉक्स है, उसमें कितने डिस्क पड़े हैं? 90। ठीक है, नंबर फ्रॉम 1 to 90 तक मेंशन है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी डेट इट बियर्स प्राइम नंबर लेस देन 23, यानी वैसे प्राइम नंबर इसमें से चूज करना है। 1 से लेकर के हमको कितने डिस्क दे रखे हैं? 90 तक डिस्क दे रखे हैं, है ना। और इसमें से कह रहा है कि 23 से कम प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो क्या हो जाएगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 होगा, 8 9 10 11 होगा, 12 13 होगा, 14 15 16 17 हो जाएगा। उसके बाद 18 19 20
21, 22, 23, 23 से कम कह रहा है ना, 23 से कम, 17, 17, 18, 18 के बाद 19 भी होगा, 17, 18, 19 भी होगा, 19, उसके बाद 20 नहीं होगा, 21 भी, 22 भी नहीं होगा। ठीक है, देखो यानी कि 23 से हमारा लिस्ट प्राइम नंबर कितने हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 12, 13, 12, 13 हो गया, उसके बाद 14, 15, 16, 17 हुआ, उसके बाद 18, 19, इतने सारे प्राइम नंबर आए है ना 23 से कम। अब देखो, अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर लेस देन की क्या चीज, 23 है ना, लेस देन 23। तो हमको तो बॉक्स में 1 से लेके 90 तक के डिस्क दिए गए हैं है ना, लेकिन उसमें से 23 से कम ही प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना। तो कितने हैं 23 से लेस प्राइम नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने हैं 7, और टोटल इस तरह से डिस्क कितने हैं 90, तो कितना हो जाएगा 7 अपॉन में कितना 19। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि कार्ड बियरिंग 2, 3, 4 to 11 kept in a bag, a card is drawn at random from the bag, the probability of getting a card with a prime number। ओके, सेम क्वेश्चन है, इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे, कह रहा है कि कोई कार्ड बियरिंग नंबर केप्ट इन अ बैग, कोई बैग है उसमें क्या रखे गए हैं, कार्ड रखेंगे जिसपे क्या मेंशन है 2, 3, 4 डॉट डॉट कहाँ तक 11 तक मेंशन किए गए हैं। अ कार्ड इज, उस बैग से कार्ड को ड्रॉन किया जाता है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विद अ प्राइम नंबर है ना, इसमें से प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखेंगे इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, 6, 7 हो जाएगा, 8, 9, 10 और क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 है ना। 11 यानी कितने हमको प्राइम नंबर 2 से लेके 11 तक में कितने प्राइम नंबर है, 1, 2, 3, 4, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, तो कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4 अपॉन में कितना। अब देखो तो ये टोटल नंबर कितने हैं 10 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10, तो ये हो जाएगा 2/5। कितने आए आंसर, यानी कि बी का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सॉरी 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। लिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट नंबर 1 to 40, द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर व्हिच मल्टीपल ऑफ 7। देखिए क्या कह रखा है, कह रहा है कि कोई बैग है उसमें टिकट रखा गया है ना, और टिकट पे क्या मेंशन है 1 से लेके 40 तक के नंबर मेंशन है, ऐसे 1, 2, 3 डॉट डॉट कहाँ तक 40 टिकट है बैग में है, और उस पे 1 से लेके 40 तक नंबर मेंशन किए गए हैं। तो कह रहा है कि वैसे नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ जो 7 का क्या हो मल्टीपल हो, तो क्या 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 हो जाएगा, है ना, यानी कि 1 और 40 के बीच में 7 के मल्टीपल वाले नंबर कौन कौन से हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, कितने हो गए 5। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 7 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 7 कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 7, 1, 2, 3, 4, 5 अपॉन में कितना 40, तो कितना हो जाएगा 1/8, कितना हो गया 1/8 है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी, 11 का बी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसके पहले ही हम लोग देख चुके थे कि जब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आती है तो वो 0 या 0 से ग्रेटर, 1 या 1 से क्या होता है लेस होता है ना। ओके, तो हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो तो
कौन सा ऑप्शन करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, कह रहा है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, तो ये भी हो सकती है क्योंकि 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ये भी, बट ये 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.4, यानी कि किसी भी गेम को विन करने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.4 है, तो कह रहा है कि देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग इट, यानी कि किसी भी गेम को लॉस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसको हम लोग फार्मूला से बनाएंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एनी इवेंट कितना दे रखा है, 0.4, और यहाँ से फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेनिंग एनी इवेंट, यही पूछ रहा है, तो हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग गेम इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4, कितना आ गया, 0.6। इस तरह से आंसर कितने आ गए, 13 के कितने, कौन सा ऑप्शन, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज, अगर कह रहा है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी की, किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, द इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी, यानी किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, देखिए क्या दे रखा है, देयर आर 20 टिकट नंबर 1 to 20। ओके, कह रहा है कि हमारे पास 20 ठो टिकट है जिसपे मेंशन है 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, 20 तक, है ना। 1 टिकट इज ड्रोन रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टिकट ड्रोन मल्टीपल ऑफ 5, है ना। कह रहा है कि कोई टिकट है उस पे 1 2 3 इस तरह से 20 तक नंबर मेंशन है, तो कह रहा है कि उसमें से एक टिकट खींचा जाता है तो वो 5 का मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो हमको पता है 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 10 15 और 20, यानी 1 से लेकर के 20 तक के बीच में कितने हमको 5 के मल्टीपल वाले नंबर मिले, 1 2 3 4, कितने मिले, 4। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 अपॉन में कितना 20, यानी 1 अपॉन में कितना 5, 1/5, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है देयर आर 25 टिकट, कह रहा है कि हमारे पास 25 टिकट है जिसपे 1 मेंशन है, 2 मेंशन है, 3 मेंशन है, इस तरह से क्या इतना तक मेंशन है टिकट पे नंबर, 25 तक के नंबर मेंशन किए गए हैं। बोल रहा है 1 टिकट इज ड्रोन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टिकट मल्टीपल ऑफ 3 और 5। कह रहा है 3 और 5 के 3 के भी और 5 के भी मल्टीपल आने की नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, यही कहना चाह रहे थे। पहले लिख लेते हैं 3 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा, देखो तो 3 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा, 3 6 9, उसके बाद क्या हो जाएगा 12, उसके बाद 15 18, उसके बाद कितना 21, उसके बाद कितना 24, यानी कि 1 और 25 के बीच में 3 के मल्टीपल वाले कितने नंबर हो गए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 से लेकर 25 के बीच में जो 3 के मल्टीपल वाले नंबर हैं वो कितने नंबर हैं, 8 नंबर हैं, है ना, कितने नंबर हैं, 8 नंबर है। अब चलिए 5 वाले भी खोज लेते हैं, 5 के कितने इस तरह से मल्टीपल हैं, किसके बीच में, 1 से लेकर 25 के बीच में, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 10, 15 भी होता है, लेकिन 15 देखो पहले वाले में ऐड है, इसीलिए उसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। अब क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 20 लिख देंगे और क्या लिख देंगे 25,
25 है ना। अब देखो यानी कि हमको 3 के भी मल्टीपल मिल गए, 1 से 25 तक के नंबर में, और 5 के भी मल्टीपल मिल गए है ना, 1 to 25 के नंबर के बीच, 1 से लेकर के 25 तक के नंबर में है ना। अब चलो कह रहा है कि इन दोनों के 3 और 5 के मल्टीपल होने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो यहाँ पे और दिया है, और का मतलब होता है प्लस, और का मतलब क्या होता है प्लस है ना। यानी कि पहले क्या करेंगे, यहां पर करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 है ना, उसके बाद और है तो प्लस करेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ क्या चीज 5 है ना। तो टोटल कितने नंबर है, 8 हैं, तो 8 अपॉन में कितना हो जाएगा 25 प्लस इसमें कितने हैं 1 2 3 4 अपॉन में 25, तो कितने हो जाएंगे ये 8 4 12, 12 अपॉन में 25। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 12 अपॉन में 25 आया, 12 अपॉन में 25 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, क्वेश्चन नंबर 70 पे फोकस करते हैं, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कार्ड इच मार्क विद वन ऑफ द नंबर, यानी कोई कार्ड है उस पे 6 से लेकर के कितने तक नंबर मेंशन है, 50 तक के नंबर मेंशन है, आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स and mixed thoroughly. One card is drawn at random from box. What is the probability of getting a card with number less than 10? अच्छा, कह रहा है कि getting a card with a number less than 10, नंबर 10 से कम कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो 10 से कितने की, 10 से कम कह रहा है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विद नंबर लेस देन 10। तो 10 से कम कौन कौन से नंबर है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है ना। इतने सारे, कितने टोटल नंबर हुए 4, कितने नंबर हुए 10 से कम 4। अब देखो इसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 10 है ना। तो देखो ये कितने हैं, 1 2 फेवरेबल इवेंट कितने हुए हमारे 4, और देखो ये टोटल कितने हैं नंबर 10, कितने हो जाएंगे 10, टोटल नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 50 तक, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितने इस क्वेश्चन नंबर 70 के कौन सा ऑप्शन आया, को आंसर डी है ना। इस तरह से हमने सोल्व किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट इवन नंबर। कह रहा है कि एक डाई से उसको थ्रो किया जाता है, तो हमको पता है कि डाइस पे टोटल कितने नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे इसमें इवन नंबर कौन कौन सा है, 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, और 6 भी इवन नंबर है। यानी इस तरह से हमारे पास कितने इवन नंबर है, 3 इवन नंबर है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर है ना, कितने हो जाएगा 3 अपॉन में कितना 6, 1/2 है ना। कौन सा आंसर आया 1/2। उसके बाद 19 देखते हैं, 19 वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 विद ए फेयर डाई, यानी कि द प्रोबेबिलिटी थ्रोइंग ए नंबर ग्रेटर देन 2। अच्छा, कह रहा है कि 2 से अधिक बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई डाई है उसको थ्रो किया जाता है तो 2 से अधिक, तो 1 2 3 4 5 6 डाई पे यही सब में नंबर मेंशन होते हैं ना। कह रहा है 2 से अधिक कौन सा नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, कितने हो गए नंबर 4 हो गए है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2। तो कौन कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 4 अपॉन में कितना 6, यानी 2/3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है 20। कह रहा है अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 3। यानी कि देखो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि कोई नंबर है डाई थ्रोन वंस,
कौन सा, हाँ, डाई, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, डाई थ्रोन, किसी डाई को थ्रो किया जाता है, तो कह रहा है गेटिंग एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से ग्रेटर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 2 3 4 5 6, यही टोटल पॉसिबिलिटी है ना, डाई को थ्रो किया जाएगा तो 3 से अधिक ऑड नंबर कितना है, एक ही आ रहा है, कितना आ रहा है, एक ही, तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ग्रेटर देन 3, तो कितना हो जाएगा, 1 बाई कितना, 6, 1 बाई 6, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी। कह रहा है डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, कह रहा है कि कोई डाई है उसको थ्रोन किया जाता है एक बार, तो प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखो तो डाई को जब थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है और 3 प्राइम नंबर है ना, 1 को प्राइम नंबर नहीं माना जाता, तो कितना हो जाएगा 2/6, तो 2/6 का मतलब 2/6 द्वितीयांश 1/3, कौन सा आंसर हुआ, बी। कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, ओके, इसको चलो सिखा देते हैं। कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को एक ही साथ फेंका जाता है ना, तो देखो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होता है जब 2 डाइस को एक ही साथ फेंका जाता है, तो ये देख लेते हैं क्या होता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और क्या होता है 1 6, उसके बाद क्या होता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, है ना, उसके बाद क्या होता है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, उसके बाद क्या 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 सॉरी 5 5, उसके बाद 5 6, उसके बाद क्या होते हैं 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और क्या होता है 6 6। चलो देखते हैं क्या करें, टू द सेम नंबर कितने हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6, कितने बार आए हैं, 6 बार आए हैं, कितने टाइम्स आए हैं, 6 टाइम्स आए हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर कितना हो जाएगा, 6 अपॉन में कितना 36, तो क्या हो जाएगा 1/6, क्या आया 1/6। 23 को भी देख लेते हैं, चलिए 23 में क्या दे रखा है, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड व्हेन 2 क्वाइंस आर टॉस, ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, ओके, जब 2 क्वाइंस को हम लोग टॉस करेंगे तो क्या आएगा, एक बार हेड आता है, टेल आता है, हेड आएगा, टेल आएगा, हेड टेल आएगा और क्या आएगा, टेल हेड आएगा। तो कह रहा है कि 2 हेड ऑफ 2 क्वाइंस, 2 क्वाइंस पे 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो 1/4। देखो तो 2 हेड एक ही बार आया है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 4, तो 1/4। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन सोल्व किया।